दिक्कत हो रहा है। बैठे हुए हैं, आपकी जमात ने सिंधु दरिया पर जो कैनाल बन रहे हैं उस पर एक बड़ी जो है कॉन्फ्रेंस की थी। आज पर सुन दिया है, कभी कालाबाग डैम के नाम पर, कभी ग्रेटर फंड कैनाल के नाम पर, अभी 6 कैनाल बन रहे हैं और आपकी जमात जो है सरापा एहतजाज में क्या कहेंगे सब? तो आपने मेरे जवाब का जवाब खुद दे दिया, मैं क्या बात करते हैं? सर बोला सर, आपने मेरी जमात का जवाब दे दिया है ना, तो मैं अब क्या करूँगा? ये फरमा दीजिएगा कि हुकूमत दावा कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है और मुल्क में महंगाई कम हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक आम आदमी तक उसके असरात नहीं पहुँचते, जब तक रुपए की कदर में तक़वियत नहीं आती और वो डॉलर के मुकाबले में मजबूत नहीं होता, तब तक आम आदमी कैसे महसूस करेगा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। हाँ, मुल्क की मईशत का बेहतर होना ये हमारे भी अहदाफ में है, हमारी भी आरज़ू है कि मुल्क की मईशत जो है बहुत गिर चुकी है और इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। तो इशारों से काम नहीं बनता, बल्कि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए और उसके समरात जो हैं वो जब पब्लिक को मिलेंगे तो फिर इसका ज़रूर एतराफ़ होगा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो गई। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि आपको बाकायदा तौर पर गैर सियासी हो गए हैं और किसी भी सियासी मामलात में या हुकूमती मामलात में उनकी कोई मुदाखलत नहीं है, लेकिन बतौर सीनियर सियासतदान मौजूदा हालात को देखते हुए आपको क्या महसूस होता है? क्या वो वाकई खान साहब के बकौल न्यूट्रल हो गए हैं या अब भी मुख्तलिफ मामलात की उनमें मुदाखलत आपको महसूस हो रही है? ये गैर सियासी होना भी सियासी होने की दलाल गैर सियासी है या मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं? बोला साहब, मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, बाजार अभी तक उसमें सियासी कशीदगी मौजूद है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सके। पीटीआई की जानिब से लिस्ट देने को कहा गया था मुतालबात की। क्या देख रहे हैं कि ये मामला कहाँ पे रुकेगा? ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, क्या कहेंगे? पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा, कल एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग जिनसे हिसाब हमसे जो मांगते थे, अब वो खुद हिसाब अपना देने के पर्चियाँ दें। जो तवाइफ उन्होंने फरोख्त की है, अब वो एक कंपनी को दिए। उसके साथ दूसरा रिलेटेड सवाल है कि 2018 में अगर नून लीग की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करती होती तो यकीनी तौर पे वो इक़्तिदार में होते और 2024 में अब इक़्तिदार में है। तो इस हवाले से उनको अब वो पर्चियाँ मांग रहे हैं, पहले पीटीआई पर्चियाँ मांगती थी, अब नून लीग वाले जो है वो रसीदें उनसे मांग रहे हैं। तो उस पर क्या कहें? मैं आपका सवाल समझा नहीं हूँ, क्योंकि आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो मेरे इल्म में नहीं है। कि एहसन इकबाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये बताया कि जो तोहफे थे जो बेचे उन्होंने पीटीआई के लोगों ने, उसका हिसाब मांगा है। पीटीआई पहले उनसे हिसाब मांग रही थी और 2018 में जब उनसे हिसाब मांगा जा रहा था, 2024 में वो हिसाब मांग रहे हैं। देखिए भाईजान, मैं कोई बयानबाजियों का जिम्मेदार नहीं हूँ कि किसी ने क्या बयान दे दिया, किसी ने क्या बयान दे दिया। मेरे सामने कोई ऐसी ठोस सियासी बात करो कि जिस पर मैं कोई तबसरा भी कर सकूँ कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं। अब किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया, ये तो कोई सवाल नहीं है। मौलाना ये फरमाइए कि क्या आप देख रहे हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुद्दत पूरी करना या न करना ये अलग बात है, उसका जायज़ होना नाजायज़ होना अलग बात है। मुद्दतें तो माशाल्लाह भी पूरी कर लेती हैं, बल्कि 5 से 10 साल कर लेती हैं, 11 साल कर लेती हैं। बात बुनियादी ये है कि क्या उसने इलेक्शन सही किए हैं, क्या आवाम का सही मैंडेट उनके पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2 वाक़यात बलूचिस्तान में ताज़ा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारे एक हलका है वहाँ सूबाई, नहीं वो और पीपी 7 की बात कर रहा हूँ। उसमें इलेक्शन ये नादरा ने वो हलका खोला है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ 2% वोट वेरीफाई किया है, 98% का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से आया है। ये नादरा की जो वोट खोले हैं और उन्होंने जो वेरिफिकेशन की है
उस पर उनका तबसरा यह है कि 2% हमें सही मिले हैं, बाकी नहीं मिल रहे। इसी तरीके से ये जो अभी हल्का 45 का 15 पोलिंग स्टेशनों का इलेक्शन हुआ है, जीतने वाला जो है, जिसको जितवाया गया है, एक पोलिंग स्टेशन पर भी नहीं जीता, एक पोलिंग स्टेशन पर भी नहीं जीता है वो। फार्म 45 में कहीं 0, कहीं 0, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20, 25, इस तरह ये उसका वोट है जी। अब आप मुझे बताएं कि इस इलेक्शन पर कैसे एतमाद हो कि अभी तक उनका वो तीरा नहीं तब्दील हो रहा है जी। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने फैसले करने हैं, मैंने नताइज मुरतब करने हैं। कोई अवाम की क्या हैसियत है कि वो कहते हैं कि मैंने उसको वोट दिया, मैंने उसको वोट दिया जी। तो इसका माना यह है कि वो जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क में जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो फिर लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, लोग उन पर तनकीद नहीं करेंगे। वो तनकीद पे नाराज़ होते हैं और हरकतें ये करते हैं कि इक़्तिदार हमारे पास होगा, गिरफ्त हमारी मजबूत होगी। इनका कोई नज़रिया नहीं है, इनका नज़रिया सिर्फ अथॉरिटी है कि गिरफ्त हमारी रहे, वो जायज़ हो ना जायज़ हो कोई परवाह उनको नहीं है। तो इस पर हमारा एतराज़ है और रहेगा, और हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। 2018 में भी कायम थे, 2024 में भी कायम हैं, और इनके साथ ऐसे नाजायज़ अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, न कोई मुफाहमत करने को तैयार है। कहा यह जा रहा है कि मार्च अप्रैल में बड़ी वफाकी सतह पर तब्दीली मुतवक्का है, और मुसलसल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके घर चक्कर लगा रहे, आपसे मुलाकातें कराए। क्या सीन है कि मुस्तकबिल में JUI को हुकूमत में शामिल करने के लिए मोहसिन नकवी आपके पास आ रहा है, या ज़ाती तौर पर ऐसे मुलाकात के लिए ज़ाती तौर पर आ जाता है? कोई सियासी गुफ्तगू का न उसको मैंडेट है, न हम ऐसी हर मजलिस में सियासी बात कर सकते हैं। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। ये कोई जायज़ पोस्ट नहीं है, गिरफ्त उनकी है, मोतबरी हमारे हवाले कर देते हैं कि आप भी ज़रा पार्लियामेंट में बैठे रहें ताकि आप कौम में मोतबर नजर आए। तो इसमें तब्दीली की कोई अहमियत नहीं है हमारी नज़र में। साहब ये बता दीजिएगा कि आपकी पार्टी जो है वो सरापा एहतजाज है, जो किरान लिखा किरान पहले से भी पानी का बड़ा बहरान है कि पानी दे नहीं, काश्तकार परेशान है। पहले आपकी पार्टी भी उस पर एहतजाज कर रही है, बिलावल साहब भी कर रहे हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी काला देन की तरह जो है वो नागुज़ीर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर उसके बावजूद भी 6 किनारों पे काम होता है तो आपकी पार्टी का अगला लाइबल क्या होगा? मैं तो सोचता हूँ कि ये कौमी इत्तिफाक राय के साथ सारे मामलात होने चाहिए। एक तरफा तो होगा तो सूबों के दरमियान अगर बदएतमादी का सबब बनता है तो वो मुल्क के लिए मुफीद नहीं होता। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत सारे मदारिस जैसे जामिया मिल्किया है, उनकी अलग लाइन है, मुख्तलिफ मदारिस है, उनकी अलग लाइनें चल रही हैं। आप इस पर वाज़ेह करें, वजाहत करें कि क्या रजिस्ट्रेशन के मामला जो है हुकूमत के साथ किस नहज पर है? देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट की सतह पर है तो कानून साजी हो चुकी है। सोसाइटीज़ एक्ट के तहत एक्ट पास हो चुका है, उसका गज़ट हो चुका है, और उसमें एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से जो दूसरे बोर्ड नए कायम किए गए थे उनको भी कुछ रिलीफ दी गई है। हमें उस रिलीफ पर भी एतराज़ नहीं है। वहाँ भी बच्चे ही पढ़ते हैं, वहाँ भी यही उलूम पढ़ाए जाते हैं हर चंद कि वो बोर्ड जायज़ नहीं है और वो किसी एक्ट के तहत नहीं आ रहे थे। लेकिन बहरहाल सरकार ने भी तो कुछ मदरसों को अपने कंट्रोल में या मदारस को कंट्रोल करने के लिए कोई लाइन तो बनानी पड़ेगी, तो वो उसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ज़मीन पर उसकी कोई हकीकत नहीं है। 18,000 इतनी बड़ी तादाद है, जिस तरह मैं ये कह दूं कि इस कमरे में 18,000 लोग बैठे हुए हैं जी, बिल्कुल इसी तरह की गुफ्तगू है जी।
तो ये चीज़ें जो है डमी किस्म की लिस्टें बना के, डमी किस्म के रजिस्ट्रेशंस करके फिर कहना कि ये बोर्ड है, और उसका जो डायरेक्टर जनरल है मेरे ख्याल में वो भी एक फ़ौजी है, जिनको उनकी बेहतरीन खिदमात की बुनियाद पर कुछ मेरे ख्याल में उसको तरक्की भी दे दी गई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे यहाँ अब मसला बुनियादी ये नहीं है, मरकज़ में मामला हल हो गया है। अब बात है सूबों में कानून साजी की। तो सूबों की कानून साजी में क्यों ताख़ीर की जा रही है? सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर उस बिल को मिन-नौअन अपने सूबों से, सूबाई असम्बलियों से पास कराएं। ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि वफाक में एक कानून बन जाने के बाद जिसका इतलाक़ पूरे मुल्क पर होगा, वो ज़ाहिर है कि सूबों को उस पर कानून साजी की जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी करनी पड़ती है। तो इसमें मज़ीद किसी लैतुल-आल का मुज़ाहरा नहीं होना चाहिए, और हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। आखिर एस्टेब्लिशमेंट हो या हुक्मरान हो, उनको क्या शौक़ पड़ा है कि वो एक मजहबी तबके को हर कीमत पर अपने मुकाबले में खड़ा देखना चाहते हैं? क्यों उनसे पंगा हर वक्त लेना चाहते हैं? क्यों उनसे तसादुम का रास्ता लेना चाहते हैं? ये मुआशरे के लोग हैं, और दीनी मदरसा मुल्क के अंदर रचा बसा हुआ एक ऐसा इदारा है कि जिसके साथ चलने के बगैर कोई रास्ता नहीं है। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते और न करेंगे। तो जिस तरह दूसरे इदारे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, इसी सोसाइटी एक्ट के तहत सारे चल रहे हैं, मदारस को भी चलने दिया जाए और सूबों से इसकी कानून साजी मुकम्मल हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बात तो करती है, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने हालिया एक इंटरव्यू में ये इस बात का जिक्र किया है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से मौलाना साहब के आज अब तक कुछ नहीं आया और तमाम से मामला जो है वो कहीं और है। तो वाकई इसमें हकीकत है? खालिद मकबूल साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे साथी हैं, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन हज़रत उसने भी मेरे पास, मेरे घर आकर इस एक्ट को समझने की कोशिश की है। तो वो वज़ीर तालीम ज़रूर है, लेकिन मेरे घर में वो ज़ेर तालीम है।